तो है दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हमारी दुल्हन तैयार हो गई है दोस्तों, अब मंडप में बैठने के लिए। तो ये है, तैयार हो गई, पूरा फाइनल लुक। अब बैठेगी सीधा मंडप में। नहीं लगा है लिपस्टिक, लिपस्टिक नहीं लगा। दिखा दिखा फिर दिखा तिल्लू। हाँ, एकदम ज़्यादा पाउडर मत लगा, दिखी नहीं फिर मत लगा। तो दुल्हन चली है मंडप में बैठने के लिए फाइनल। तो ये आ गए हमारे दूल्हे राजा के साथ मंडप में बैठने के लिए, और पूरा पंडित के साथ है सब। तो वर और वधू आ गए हैं दोस्तों, मंडप में बैठ गए हैं, और हमारे पंडित जी भी तैयार है। वैसे पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं तो यही बोलते हैं, वर और वधू तैयार हो जाओ। मतलब मैं ये बोलने वाला हूँ, आप लोगों को ऐसा दोहराना है बोल के। तो, तो वैसे दोस्तों मुझे वॉइस रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इतने बड़े बड़े कूलर और पंखा लगे हैं ना, तो आवाज़ आप लोग को सुनाई देने देगा ही नहीं। और दूल्हा दुल्हन का देख रहे हो ना ड्रेस, वर वधू मैं भी भूल जाती हूँ, जैसे पंडित जी जो बोले मुझे भी वैसे ही बोलना है। वर वधू का ड्रेस इतना हैवी है दोस्तों कि इतनी गर्मी में लोग का हालत ही ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के शादी में अगर आप देखोगे, अगर बाहर से हो तो आप लोग को क्या कर रहे हैं ऐसे बोल के बड़ा इंटरेस्ट भी लगेगा और कभी बोर भी लगेगा। तो दोस्तों अब हो गया है पूरा, मतलब शादी का विधि विधान शुरू हो गया है। दुल्हन दुल्हन के हाथ में पूजा का जो रहता है सामग्री उसको दे दिए हैं, और पंडित जी पढ़ रहे हैं मंत्र। इतने लंबे मंत्र, इतने लंबे मंत्र दोस्तों, 1 घंटा तो मंत्र ही पढ़ने में लगा है, और 1 घंटा तक ऐसे ही हमारे दुल्हन दुल्हन बैठे रहते हैं। मैं क्या ही बताऊं, मतलब अगर आप शादी कर रहे हो ना, छत्तीसगढ़ में हो, तो आप लोग को ना पूरा एकदम प्रेस्टिक कर लो भाई कि 4-5 घंटा तो अपने को बैठना ही इच्छा है। हिलना ना सर उठाना, तब दुल्हन बेचारी सर भी उठा के देख नहीं सकती है, बताओ ऐसे। और दूल्हा तो भले देख सकता है, लेकिन दूल्हा जी तो ऐसे, हमारे दूल्हा जी चश्मा उतारे ही नहीं है जब तक आए हैं, तब से मैंने इतना बोले, पर क्या करें, अब किसी को देखने में भी अच्छा। तो सारे अपने नियम ध्यान हो रहे हैं दोस्तों, और पंडित भी निकल जा रहा है, देख रहे हो, पंडित पूरा पढ़ पुढ़ा के आए हैं एकदम, मतलब जल्दी से करना है ऐसा बोल के, लेकिन कहाँ इतने नियम ध्यान रहते हैं ना, जल्दी हो ही नहीं पाता है। अब सब होने के बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा छत में चढ़ के चल देख लेती हूँ बोल के बोली, इतना गर्मी भी तो लग रहा है। सारे नियम होने के बाद दोस्तों एक ऐसा पल आता है जो हर किसी के दिल को झंझोड़ देता है। मतलब वो पल है जो एक माँ पापा के लिए, मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ी है, कन्यादान का रस्म। तो दोस्तों अभी कन्यादान का रस्म चल रहा है, मेरी माँ और पापा, मितान के मम्मी पापा कन्यादान का रस्म शुरू कर रहे हैं। पंडित जी ने पहले उसके हाथों में फूल वगैरह दिए हैं, और नीचे में कांसा का थाली है। इतना लंबा मंत्र रहता है दोस्तों कि मैं तो मंत्र पढ़ना भी चाहूँ तो नहीं पढ़ पाऊँगी, तो पंडित जी ही कर पाएंगे। तो दोस्तों वर वधू ये बोलो, मम्मी पापा ये बोलो, ये सब पंडित जी बुलवाते हैं, फिर दूल्हा दुल्हन के हाथ में वो देंगे, और वहाँ से देख बता रहे हैं ऐसे पकड़ो बोल के, पंडित जी आके बता रहे हैं कि हाथ को ऐसे पकड़ना है, ऐसे रखना है। तो ये सब करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में शादी करना, और आप लोगों को अच्छा लगता है यहाँ का रीति रिवाज, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आना, और इस सुंदर विवाह का आनंद उठाना। जब खुद करोगे तब पता चलेगा कैसे करते हैं छत्तीसगढ़ में सुंदर सा विवाह। तो दोस्तों कन्यादान का रस्म शुरू हो गया है, और जैसे कि मेरा ये छोटा भाई अकेला ही है, मतलब अपनी बहन का, तो भाई को भी बुला लिए हैं कन्यादान करने के लिए, और हाथ में चावल और लड्डू गोपाल रखेंगे दोस्तों, और जिसको पूरे धागा से 7 बार मतलब उसको फेरेंगे लड्डू गोपाल को। वर जो वधू है ना उसके हाथ से पूरा फेर के, और सुपारी का पान रहेगा, पत्ता वगैरह जो भी अपना जो लगता है, तो वो सब रखेंगे। रखने के बाद उसको 7 बार धागा से लपेटेंगे। पंडित जी वैसे मंत्र पढ़ ही रहे हैं, तो देखो पूरा रस्म चल रहा है हमारा।
देख रहे हैं लकड़ी है, क्या-क्या है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आता है दोस्तों कि क्या-क्या रखा है। तो सब जब शादी करते हैं ना तो पंडित जी जैसे बताते हैं जो सामान लाना है, ऐसे करना है बोल के, वैसे पंडित जी भी सस्ते में नहीं आते हैं दोस्तों। बता रही हूँ मैं, शादी करवाने के लिए रात भर करवाना है और अच्छे से खा के आते हैं और वैसे बैलेंस भी बहुत अच्छा रहता है। बैलेंस बोले तो पैसा। तो दोस्तों कन्यादान का वो पल है, माँ की आँखों में आँसू आ गया है। पर अपनी बेटी को तो देना ही है, तो अपने दामाद के हाथ में देते समय उनको वचन कहवाया जाता है कि आज से मैं अपने बेटी को आपके हाथ में दे रही हूँ, तो आप इनका ख्याल रखना। ऐसे बहुत सारे जो ऐसे पल रहते हैं, मतलब शब्द रहते हैं जिनको बोलना रहता है। अब ये सब हो गया है दोस्तों। अब मैं अगर आपको यही एक डिटेल बताऊंगी ना कि इतना मतलब रहता है। जो कन्यादान का रस्म ही है ना, पूरा आधा 30 से 40 मिनट तक ही चला है बताओ। और ऐसे दूल्हा और हमारे जो दुल्हन है उनको बैठना पड़ता है बताओ। तो दोस्तों कन्यादान में फिर जल आरोहण कर रहे हैं, लड्डू गोपाल के साथ में जल के साथ अमर अर्पित कर रहे हैं और ये संपन्न कर रहे हैं कि हाँ कन्यादान हो गया है और मैंने अपनी बेटी को आपके हाथों में दे दिया है और सौंप दिया है। तो आज से मेरी बेटी आपकी है और आप ही इसके जीवन साथी हो, सुख में दुख में। और कान्हा जी हैं जो अपने लड्डू गोपाल उसको अर्पित करके, मतलब हाँ ऐसा बोल के साक्षी मान के बोलते हैं दोस्तों, अर्पित अर्पित बोल साक्षी मान के मैं अपनी बेटी को आपके हाथों में सौंपती हूँ। ऐसा जो 4 जने लोग बैठे रहते हैं और मम्मी पापा और बाराती में जो भी आ रहते हैं सबके सामने में ऐसे बुलाते हैं पंडित जी से। फिर दोस्तों ये कन्यादान का रस्म इतना मतलब भावुक कर देने वाला पल रहता है ना कि क्या बताऊँ मैं। मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए हैं। बताओ, जिसको बचपन से पाले हैं, खिलाए हैं, खिलाए हैं, जिसकी हर खुशी हर दुखी में मम्मी पापा साथ रहे, आज उसको किसी और के हाथों में देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। फिर कन्यादान का हो गया। अब एक ये पल आता है दोस्तों जब कन्यादान करने के बाद में वर और वधू का पैर दूध और पानी से धोया जाता है। धोने के बाद उनके चरणों पखाल बोलते हैं उसको, चरण का पखाल पखाल करने के बाद उसे चरण के जो पानी रहता है उसको पी के बोलते हैं ना, अपने शास्त्रों में लिखा रहता है जैसे कन्यादान करके हम मोक्ष प्राप्ति कर लिए, वैसे हम मोक्ष को वो कर लिए, मतलब हो गए, हमारा जीवन तृप्त हो गया बेटी पैदा करने पर। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है और पंडित जी ऐसा मंत्र में सब बोल रहे हैं। तो दोस्तों अब ऊपर में बिठा दिया और देखो 1.5-2 घंटे से हाथ में दोनों हाथ ऐसे बंधा है और वर वधू एक दूसरे को देख रहे हैं और वैसे ही बैठे हैं। बताओ, आप लोग भी बैठ सकते हो क्या? किसका किसका शादी हुआ है छत्तीसगढ़ में और ऐसे आप लोग ने बैठे हैं पूरा 2-2.5 घंटे तक। तो आप लोग कमेंट करके बताना। अगर बाहर से हो ना तो हमारे छत्तीसगढ़ का शादी देख लो आप लोग, 4-5 घंटा के लिए एक ही जगह आप लोग को बैठा रहना है और जैसा पंडित बोले वैसे करते रहना। वैसे बहुत वो पल बहुत अच्छा रहता है दोस्तों जब राजा रानी बैठ बने रहते हैं। और तो दोस्तों लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से कन्यादान का जो परंपरा है वो संपन्न हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, जैसे अभी बचा हुआ है 7 फेरे, कन्यादान तो हो गया है, मंगलसूत्र और सिंदूर का, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखो और लाइक